बच्चों जरा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। रोम्बस के जो डायगनल्स होते, पहली बात तो रोम्बस के ऑल द साइड्स इक्वल होते थे, चारों साइड इक्वल होते थे रोम्बस के, पता है, याद है, भूल चुके हो? रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद रोम्बस के जो डायगनल्स होते थे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे कि नहीं करते थे, बताओ। रोम्बस के जो डायगनल्स होते थे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे कि नहीं करते थे? भूल चुके हो लग रहा है, क्या भाई, भूल गए हो क्या? इधर देखो, ये अगर ऐसे करके कोई रोम्बस है तो ये वाली साइड, ये वाली, ये चारों आपस में इक्वल होते थे, और डायगनल्स को अगर ज्वाइन करोगे ये ऐसे, तो ये क्या करते थे अगर आपको याद हो, ये 90 यहां पर, और ये देखिए बाइसेक्ट करते थे 90 पे, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल लेंथ वाइज, ठीक है। अब आइए देखते हैं सवाल में क्या कहता है ना। देखो बच्चों क्या कहता है आपसे, वो कह रहा है एबीसीडी रोम्बस है। एबीसीडी क्या है आपका? रोम्बस है, तो बना लो भाई एबीसीडी रोम्बस। एबीसीडी रोम्बस बना लो, बना ले, देखो। अच्छा देखो, कह रहा है कि एबीसीडी रोम्बस है, पीक्यूआरएस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड एबी बीसी सीडी रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस इज अ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। तो पहले आप रोम्बस बनाओ, ऐसे दिखना चाहिए कि हाँ भैया रोम्बस है, चारों साइड इक्वल है ना, ऐसे। एबीसीडी रोम्बस है, ए बी सी डी, क्लॉकवाइज नेमिंग करेंगे, रोम्बस है एबीसीडी। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए जरा, उसने क्या बोला आपसे, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। मतलब ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए पी मिड पॉइंट किसका है? ए बी का, ठीक। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या है? पी है, ठीक। उसके बाद क्यू किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। बीसी का मिड पॉइंट क्या है? क्यू है। और सी डी का मिड पॉइंट क्या है? आर। सी डी का मिड पॉइंट क्या है? आर। और एस किसका मिड पॉइंट है? एडी का। एस किसका है? एडी का या डीए का, ठीक। अब देखो उसने क्या बोला, उसने कहा शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है? ये जो येलो कलर से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बीच में पीक्यूआरएस, ये ये आपका क्यू है, ठीक। देखो पी क्यू आर एस है ना, ठीक। ये क्या है आपका? रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इसको क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल, ठीक है। इसको हमें क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल, ठीक है ना। अच्छा तो अच्छा, इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है एग्जाम में? इसी क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज देखिए, वो बोलेगा, लैंग्वेज देख लो भाई, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा एग्जाम में, शो दैट line segments joining the mid points of sides of any rhombus forms rectangle। एग्जाम में वो आपको ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसे भी लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ सकता है, ऐसा डायरेक्ट ना पूछ के ऐसे पूछेगा। मतलब क्वेश्चन का मतलब वही है क्या, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ एनी रॉम्बस। तो कोई रॉम्बस है एबीसीडी, समझ रहे हो? एबीसीडी क्या है आपका? रॉम्बस है,
तो ए बी सी डी अगर रोम्बस है तो रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है, मतलब ए बी का मिड पॉइंट पी और बीसी का मिड पॉइंट क्यू और डीसी का मिड पॉइंट आर और एडी का मिड पॉइंट एस को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल बनाता है, ये प्रूफ करना है। यानी कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट यस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, है ना, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूफ करना है। अब सुनो, एक बात बताओ, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, सुन लो ध्यान से, थिंकिंग प्रोसेस। पीक्यूआरएस को अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सोचो पहले। सबसे पहला टारगेट तो होगा आपका कि आप पीक्यूआरएस को क्या दिखा दो, पैरेललोग्राम। पहला टारगेट कंप्लीट करो, पीक्यूआरएस को क्या दिखा दो, पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि पहले तो भाई पैरेललोग्राम दिखाओ, पैरेललोग्राम के अंडर में ही तो कौन आता है, पैरेललोग्राम के अंडर में ही तो कौन आता है, रेक्टेंगल, याद है। और सुनो, एक ऐसा पैरेललोग्राम याद होगा आपको, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल अगर आप 90 दिखा दो, सुन लो ध्यान से, देखिए अगर हमारे पास एक ऐसा बच्चों पैरेललोग्राम है जिसका, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है जिसका कोई एक एंगल भी अगर आपने 90 दिखा दिया, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे, तो चारों अपने आप 90 हो जाएंगे और वो रेक्टेंगल बन जाएगा। भाई रेक्टेंगल की यही तो खासियत है कि चारों एंगल 90 हो जाए। अब बच्चे बोलेंगे वो तो स्क्वायर भी हो सकता है, उससे आपको क्या मतलब है, मैंने क्लास में पढ़ाया है क्या कि रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल आपका, सॉरी स्क्वायर आपका स्पेशल रेक्टेंगल होता है, मैंने पढ़ाया है। यानी कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, टेंशन मत लो। जब रेक्टेंगल को ऐसा कंप्रेस करोगे, याद है, तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, टेंशन मत लो, स्क्वायर भी रेक्टेंगल है। तुम तो बस ये सोचो कि कोई पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम में बस एक एंगल 90 दिखा दोगे तो पक्का वो क्या बन जाएगा, बोलो, रेक्टेंगल। ठीक, तो सुनो ध्यान से, यानी कि बच्चों अब तुम्हारा टारगेट क्या है, थिंकिंग प्रोसेस। यहां तुम सोच रहे हो हमें करना क्या क्या है, तो ध्यान दो जरा, पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम दिखा दो। दूसरी बात है कि इस पीक्यूआरएस में कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो, मतलब चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला। यानी कि दूसरा टारगेट क्या है कि चाहे एंगल P को, चाहे एंगल Q को, चाहे एंगल R को और चाहे एंगल S को 90 दिखा दो, किसी एक को। दो टारगेट कंप्लीट करने हैं। तो दोनों टारगेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, क्या, अब देखो ये वाला फिगर ना भाई कॉपी करना पड़ेगा, है ना, बार बार, तो इसको हम पहले ही कॉपी कर लेते हैं। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, एक बात बताओ जरा, ए बी सी डी तो रोम्बस है, जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वो रोम्बस है, ए बी सी डी तो रोम्बस है। और ध्यान सुनो, रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यस सर, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले सुनो बच्चों, हमने क्या किया, रोम्बस एबीसीडी में एक डायगोनल बनाया बीडी, अभी एक ही बनाओ, रुक जाओ, अभी एक ही बनाओ, रुक जाओ। तो हमने क्या किया, ड्रॉ डायगोनल बीडी, है ना, ऑफ रोम्बस एबीसीडी। जैसे ही आपने ड्रॉ किया, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, एक बात बताओ, एक बार आप लोगे ट्राइंगल एडीबी और उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे, सो इन ट्राइंगल एडीबी, हाँ भाई बताओ जल्दी से, एडीबी में एस किसका मिड पॉइंट है, एडी का, है ना, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी।
क्वेश्चन में दिया हुआ है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो एक बार बताओ SP क्या हो जाएगा आपका, जो SP है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, ये SP BD के पैरेलल भी हो जाएगा है ना, और हाफ भी हो जाएगा, एंड SP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। सही है ना, बताइए। ठीक, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1 या रिलेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से आप ट्राइंगल DCB ले लो या BCD ले लो, है ना, ट्राइंगल BCD में, सो इन ट्राइंगल BCD, ध्यान से चेक करना बच्चों, ट्राइंगल BCD में इसमें R मिड पॉइंट है DC का, है ना, R इज द मिड पॉइंट ऑफ, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, है ना, एंड Q is the midpoint of BC, Q is the midpoint of BC। सही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, RQ या QR बोल दो, QR is parallel to BD and QR is equals to half of BD। ठीक, अब ध्यान दें, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से ध्यान सारा चेक करो भाई, SP BD के पैरेलल है और QR भी BD के, तो SP और QR आपस में पैरेलल हो जाएंगे, चेक कर लो, SP भी BD के पैरेलल है, QR भी BD के पैरेलल है, तो SP QR के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, पहली बात। एंड दूसरी बात क्या हो जाएगी बताइए, ध्यान से चेक करो, SP हाफ ऑफ BD के इक्वल है और QR भी हाफ ऑफ BD के इक्वल है, तो SP BD आपस, सॉरी SP और QR इक्वल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों ही हाफ ऑफ BD के इक्वल है। एंड SP इज इक्वल्स टू QR हो जाएंगे, SP QR के इक्वल भी हो गया और SP QR के पैरेलल भी हो गया, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल SPQR में, चेक कर लो, SPQR में एक साइड को हमने इक्वल भी दिखा दिया, अपोजिट को पैरेलल भी दिखा दिया एक पेयर को, तो क्वाड्रिलेटरल SPQR क्या बन जाएगा, हेंस SPQR इज अ पैरेललोग्राम। समझे, और आपका फर्स्ट टारगेट यही था, आपका फर्स्ट टारगेट यही था, SPQR को क्या लेके आना था, चेक कर लो, SPQR या PQRS जो बोलना हो बोल दो, PQRS बोल दो, पैरेललोग्राम लाना था, हो गया, देख लो, इसको आप क्या बोल दो, PQRS बोल दो, हेंस PQRS पैरेललोग्राम हो गया, यही आपका फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, अब सेकेंड टारगेट क्या है, सेकेंड टारगेट ये है कि इस PQRS में कोई भी एक एंगल 90 ले आओ, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, तो रेक्टेंगल बन जाएगा ये, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो भैया देख लो, ऐसे एक 90 ले आओगे तो अपोजिट वाला भी 90, और टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये 90, तो ये 180, ये 90 हो जाएगा, और ये ऐसे भाई, ये वाला को इंटीरियर हो जाएगा ना, तो ये 90 से 90 और अपोजिट एंगल इक्वल, ये लो, तो बस आपको एक एंगल 90 दिखाना है बस। इसके लिए आप क्या करिए, आप नेक्स्ट पेज पे चलिए, और डायगोनल BD को तो आपने ज्वाइन किया ही किया था, अब आप एक काम करो, डायगोनल AC को भी ज्वाइन कर लो इस बार। ठीक, डायगोनल AC को भी ज्वाइन कर लो, और मान लो ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। ठीक, तो ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ये 90 हो जाएगा। ठीक,
इसका कुछ नाम रख दो, लेट अस से पॉइंट M, और इसका कुछ नाम रख दो N। तो ध्यान से सुनना जरा, क्वाड्रिलेटरल MPNO में सबसे पहले आप एक चीज लिखो, क्या आप एक चीज लिखो, एंगल MON 90 है, ऐसा लिखो पहले, एंगल MON 90 है। रीजन, रीजन ABCD रोम्बस था, रोम्बस के डायगोनल क्या है, AC और BD, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इसका रीजन क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो भाई इसलिए एंगल MON 90 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अब मैं एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल पकड़ रहा हूं, जरा ध्यान देना, कौन सा, क्वाड्रिलेटरल MPNO में पकड़ने जा रहा हूं। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, MPNO। ठीक, तो इन क्वाड्रिलेटरल MPNO, ठीक, इन क्वाड्रिलेटरल MPNO, बच्चों ध्यान दो, ध्यान से सुनो, MPNO में जरा ध्यान देना जरा, एक बात बताओ, SP किसके पैरेलल था, DB के था कि नहीं था मिड पॉइंट थ्योरम से, SP किसके पैरेलल था बोलो, DB के। तो SP का पार्ट MP ये भी किसके पैरेलल होगा, DB के पार्ट ON के, यानी कि MP पैरेलल ON हो जाएगा। ठीक, तो MP पैरेलल हो गया ON के। और ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताओ, ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC ध्यान से सुन लीजिएगा, दिख रहा है, ट्राइंगल ABC में AB का मिड पॉइंट P है। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब समझ जाना, खुद से लिखना है, AB का मिड पॉइंट P है, एंड Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। ठीक, बात समझ रहे हो, AB का मिड पॉइंट P और BC का मिड पॉइंट Q है। तो अगर आपने P को Q से ज्वाइन किया तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, PQ जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा। ठीक, तो PQ पैरेलल किसके हो जाएगा, AC के। बस हमको इतना ही काम है, अगर आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। रीजन, मिड पॉइंट थ्योरम। अब सुनो, एक बात बताओ, जब आपने PQ को किसके पैरेलल दिखा दिया, PQ को किसके पैरेलल दिखा दिया, AC के, तो PQ का पोर्शन PN, PQ का पार्ट ही तो है PN, और AC का पार्ट क्या है, MO, यानी कि PN पैरेलल MO। बताइए, ये सुनो, बोलिए। तो अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में PNO, सॉरी MPNO में, MPNO, MPNO में भाई आपने MP को किसके पैरेलल दिखा दिया, ON के, ये लो। और उसके बाद भाई इसको इसके पैरेलल दिखाया और इसको इसके पैरेलल दिखा दिया, PN पैरेलल MO। तो ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गई हैं, ऑपोजिट साइड, ओहो हो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड भाई, हाँ, ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गई तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी कि P कैन MPNO भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। हेंस क्वाड्रिलेटरल
एम पी एन ओ, MPNO is a parallelogram, is a parallelogram। ठीक, अब सुनो, MPNO अगर पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, मानते हो कि नहीं, है ना? यानी कि एंगल MON इज इक्वल्स टू MPN, यानी कि MPN कितना हो जाएगा, एंगल MON के, और MON कितना था तुम्हारा, MON तो पहले ही पता है तुम्हें 90, यानी कि बच्चों एंगल MPN कितना आ गया, 90 के इक्वल। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुन लेना भाई, यानी कि MPN इसको तुमने 90 दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, कहने का मतलब है क्वाड्रिलेटरल एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू, सॉरी पैरेललोग्राम, तो PQRS को पहले ही प्रूफ कर चुके, तो PQRS में एक एंगल 90 दिखा दिया, हेंस इन पैरेललोग्राम PQRS angle P is equals to 90. So PQRS is a rectangle. Hence proved. Hence proved.